लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये फॉर्मूला तक लिखा था, आई थिंक ये टीथ का फॉर्मूला, कितने दांत होते हैं कौन से साइड में, वो वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. हमारे दांतों का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली कैसा होता है, उसमें कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमारे दांतों के स्ट्रक्चर में ना बेसिकली वी कैन कंसीडर टू पार्ट्स. ओके, वन, द रीजन दैट वी कैन सी. ई करने के बाद, ये जो व्हाइट कलर का ऊपर का पार्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन. और जो दांत का पार्ट अंदर होता है गम्स के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं रूट. सो बेसिकली outer part which we can see is called crown, and the inner part that is called as root. So outermost part of the teeth tooth or teeth is covered by the hardest substance in our body which is called as enamel. Okay, hardest substance से outermost part अपने दांतों का ये वाला पार्ट बनता है जिसको हम लोग एनामल बोलते हैं. अब उसके अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं. ओके, एनामल के अंदर देयर इज वन हार्ड टिश्यू, और हार्ड टिश्यू के अंदर होता है एक सॉफ्ट टिश्यू. ओके, नाउ व्हाट इज एनामल मेड अप ऑफ? एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स, उससे ये हमारा एनामल बनता है दांतों का. डेंटिन इज द हार्ड टिश्यू. डेंटिन ये थोड़ा सा हार्ड टिश्यू होता है जो ऑब्वियसली अंदर के सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. एंड अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्प. ओके, जिस पार्ट में ये पल्प प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है पल्प कैविटी. इफ यू कैन सी हियर, ये जो रेड कलर में दिखाया गया है पूरा, ये पूरा पल्प कैविटी है, और उसमें जो भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पल्प. बेसिकली जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पल्प में there is network of blood vessels and neurons. Okay, nerves और blood vessels वहां पे present होते हैं pulp cavity में. तो if you can recall, जो last lecture में मैं दांतों के sensitivity के बारे में बात कर रहा था, yes, अगर ऊपर से ये enamel, dentin, ये सब अगर खराब होता गया और अंदर का पल्प एक्सपोज हो गया तो हमें सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस पल्प रीजन ऑफ आवर टीथ, ये जो पल्प रीजन है दांतों का, दिस पल्प रीजन ऑफ आवर टीथ कंटेन्स नर्व्स. ओके, नर्व्स प्रेजेंट होने की वजह से हमें वहां पे सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आता है. देन एज यू कैन सी हियर, ये जो पार्ट है ये गम है. गम मतलब अपने मसूड़े. ठीक है, मसूड़े जिसके बाहर हमें ये क्राउन का पार्ट दिखता है. देन बाजू में लोअर जॉ, अपर जॉ, उसका बोन का पार्ट है. देन दिस रीजन दैट यू कैन सी इज कॉल्ड एज रूट कैनाल. ओके, दांतों के ये जो रूट है उसमें से नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाने वाला ये जो पार्ट है, इट इज रूट कैनाल व्हिच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. नाउ धर्मेला asked me a question in the last lecture कि सर रूट कैनाल क्यों करते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है. टू आंसर दिस क्वेश्चन, रूट कैनाल तब किया जाता है जब दांत बहुत ज्यादा सड़ जाता है या बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो जाता है. ओके, इफ इन्फेक्शन रीचेस टू द पल्प कैविटी, ये इन्फेक्शन अगर पल्प कैविटी तक पहुंच गया और पल्प कैविटी, ये रूट कैनाल पूरा इन्फेक्ट हो गया, तो उस टाइम पे ये प्रोसीजर करने को सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, रूट कैनालिंग का प्रोसीजर. तो रूट कैनालिंग के प्रोसीजर में क्या किया जाता है उसका एक छोटा सा वीडियो में भी दिखाऊंगा. स्टार्टिंग में इट इज वेरी पेनफुल, बट ठीक है, बाद में जैसे 2-3 बार सिटिंग होता है उसके लिए 2-3 बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास. तो पहली बार थोड़ा दर्द होता है, बट वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं उसको नम करने के लिए, क्योंकि ऐसा ड्रिल की तरह एक मशीन रहता है, ड्रिल की तरह मशीन लेके अंदर से वो पूरा क्लीन करते हैं. ऐसा फील होता है कि मशीन दांत में घुस रहा है, पर दुखता नहीं है बिकॉज वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं, वो लोकल एनेस्थेशिया देते हैं. ओके, so yes, this is how root canalling is done. Okay, let us go back to the structure of teeth. दांत के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं वापस. uh, yes, so there are two questions mentioned here. What will be the dental formula of a 3-year-old child? 3 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, क्या लगता है? 3 साल के बच्चे को इनमें से कौन से दांत आते होंगे? यस, 3 साल के बच्चे को मोलर टीथ आते हैं क्या, पूरे आएंगे? 2 मोलर्स आएंगे, प्री मोलर एक भी नहीं शायद. 213 upon 213. 213? प्री मोलर तो 2 ही होते हैं, तो 3 कैसे हो गए? उनको 3 होता है बच्चों को. क्या 3 होते हैं? प्री मोलर.
सर टू उसको वन प्री मोलर थ्री बोलते कि मोलर बोलते कंफ्यूज हूँ, पर बच्चों को हाँ सर कैनाइन के अलावा 3 होता है। सर, लेकिन बीसी दांत होते हैं ना बच्चों को, हाँ, तो 2 1 3 नहीं हो सकता। और एक क्वेश्चन दिया है इसके नीचे, व्हाट इज डेंटल कैरीज एंड डेंटल प्लाक, हाउ कैन वी अवॉइड इट, हाउ कैन वन अवॉइड इट। आई थिंक इसके बारे में सबको मालूम है, डेंटल प्लाक कैसे अवॉइड किया जा सकता है, डेंटल कैरीज कैसे अवॉइड की जा सकती है। डेंटल प्लाक के बारे में मैंने तुम लोग को बताया था फर्स्ट लेक्चर में, प्लाक इज नथिंग बट येलोइश लेयर फॉर्म्ड ऑन आवर टीथ। और वो येलोइश लेयर क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वहां पे, एंड बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से उधर एसिड्स फॉर्म होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ एसिड फॉर्मेशन दांतों के ऊपर एक प्लाक डेवलप हो जाता है। यस, इंटरनेट पे सर्च करने को बोला है कुछ, तो फाइंड द रोल ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटल टेक्नीशियन एंड व्हाट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो सेकंड का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया, फाइंड द रोल ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटल टेक्नीशियन। ये ऑर्थोडोंटिस्ट और डेंटल टेक्नीशियंस जो होते हैं ना, ये दांतों को ट्रीट करने के अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा। दे ट्राई टू मेक टीथ, है ना। कुछ लोगों के दांत भी रिप्लेस किए जाते हैं, कुछ लोग दांत अपने निकाल सकते हैं, वापस रख सकते हैं, वापस निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे दांत बनाने का काम भी ये डेंटल टेक्नीशियन लोग करते रहते हैं। लेट मी सी कुछ और इसमें रह गया क्या एक्सप्लेनेशन। ओके, यस, नाउ आई थिंक इट इज डन। सो दांत के बाद अभी बकल कैविटी के नेक्स्ट ऑर्गन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज टंग। ओके, एज यू ऑल नो, टंग इज अ मस्क्यूलर फ्लेशी ऑर्गन विच इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, not exactly triangular but we can say it is roughly triangular in shape. तुम लोगों को अभी वही इमेज दिख रहा है या दूसरा कुछ दिख रहा है पीडीएफ? वही दिख रहा है सर। वही पीडीएफ दिख रहा है तुम लोगों को? एक मिनट, ठीक। इट लाइज अलोंग द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। आ करने के बाद ये जो बकल कैविटी हमारा, इसके फ्लोर में ये टंग है, आई नो सबको मालूम है। द अपर सरफेस ऑफ टंग, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर सरफेस ऑफ टंग बियर्स न्यूमरस प्रोजेक्शंस। अभी थोड़ा टंग को ठीक से देखोगे तो तुम्हें छोटे 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 गोल 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 स्ट्रक्चर्स वहां पे देखने को मिलेंगे, एंड दोज प्रोजेक्शंस और दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पैपिले। ओके, पैपिले, सिंगुलर इज पैपिला, प्लूरल इज विलायक की तरह पैपिले। दिखता है ना? विलाय की तरह दिखता है बोल सकते हैं एक्चुअली, बट उतने लंबे लंबे वो नहीं होते। तुम्हें ये पैपिले ज्यादा फील होंगे अगर तुम्हारे पास कुत्ता या बिल्ली है तो। डॉग एंड कैट जब तुम्हें ऐसा चाटेंगे तो उनके टंग के पैपिले जो होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से फील होते हैं। सो हमारे टंग पे भी है पैपिले, ऐसा नहीं है, बट उनके टंग के पैपिले थोड़े ज्यादा होते हैं, स्पेशली कैट्स के टंग पे। तो कैट अगर तुम्हें चाटेगी, बिल्ली अगर चाटेगी, तो तुम्हें ऐसा रफ अपीयरेंस आएगा उसके टंग का, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पैपिले। ओके, सम पैपिले बियर सेंसरी रिसेप्टर्स कॉल्ड एज टेस्ट बर्ड्स। हमारे टंग के ऊपर अलग अलग रीजन पे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट अगर किसी को पता नहीं है तो लेक्चर के बाद जस्ट सर्च करो कि कौन से रीजन में कौन सा टेस्ट बर्ड होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग लिटरली टेस्ट करके देखो घर पे। ओके, टेस्ट करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू टेक अ टूथपिक, छोटा सा टूथपिक लो। अगर टूथपिक नहीं रहेगा, टूथपिक नहीं भी रहेगा, अगरबत्ती तो सबके घर में होता है। यस, अगरबत्ती का जो नीचे का स्टिक होता है ना, वो स्टिक का एक पार्ट तोड़ लो, और फिर क्या करना है, एक स्वीट सोल्यूशन बनाओ, मतलब शुगर का सोल्यूशन बनाओ, एक कोई तो कड़वा सा सोल्यूशन बनाओ। ओके, और ये स्टिक उसमें डुबा के एक एक ड्रॉप टंग के अलग अलग रीजन पे सिर्फ एक ड्रॉप रख के देखो, तुम्हें उसका टेस्ट फील होता है या नहीं होता है। यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। सर अगरबत्ती के स्टिक का छोटा सा टुकड़ा लेगे तो अगरबत्ती का टेस्ट आ हाँ, जाएगा। उसका टेस्ट आएगा, तो उसको धो के ले लो, पहले उसको धो लेना अच्छे से। पानी से उसको साफ करके फिर वो अलग अलग सॉल्यूशंस में डुबा के तुम लोग टेस्ट ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर सार एंड सॉल्टी सॉल्यूशंस। नमक का सॉल्यूशन बना सकते हो, लेमन का सॉल्यूशन बना सकते हो, लेमन एंड वाटर। यू कैन मेक, अभी कड़वा कैसे बनाओगे आई डोंट नो, बट अगर तुम्हारे घर पे करेला वगैरह कुछ रहेगा करेला। तो उससे बना सकते हो तुम सर लोग। कि करेला कौन हम से पार्ट, असली जिंदगी में नहीं खाते, आप करेला खाने के लिए कह रहे हैं।
तो करेला नहीं तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव कड़वा, कोई मेथी रहेगा या फिर दूसरा कोई मे भी कोई दवाई का छोटा सा विनेगर पार्ट। चलेगा? विनेगर कड़वा नहीं होता ना, इट इज सार इन टेस्ट। हाँ तो हाँ। लेमन की जगह पे विनेगर यूज कर सकते हो, तो सार होता है। यस, सो यू विल गेट टू नो। आई हैव सीन पीपल, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दवाई रखते हैं उसको चबा चबा के खा जाते हैं, पता नहीं उनको कुछ टेस्ट फील होता है या नहीं होता है। मेरे हैं कुछ दोस्त लोग ऐसे जो मस्त रखते, कितनी भी कड़वी दवाई होने दो उसको चबाएंगे और मस्त निकल जाएंगे, पता नहीं कैसे करते हैं, बट करते हैं वो लोग। So our tongue has some buds or receptors called as papillae, and these papillae bear sensory receptors जिसको हम लोग बोलते हैं taste buds. Okay? Yes. Now next यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, who controls deglutition? What is deglutition? अभी इसका सिंपल मीनिंग है, deglutition means swallowing. Okay? Swallow करने का प्रोसेस, निगलने का प्रोसेस। Is deglutition voluntary or involuntary? निगलने का प्रोसेस ये voluntary है या involuntary? अच्छा, निगलने का प्रोसेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका स्टार्ट इज वॉलंटरी, बट उसके आगे जो भी होता है दैट इज कंप्लीटली इनवॉलंटरी। अगर तुम लोगों ने निगला ही नहीं, पहले उसको स्वॉलो ही नहीं किया, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है स्वॉलो करने के प्रोसेस का, वी कैन से दैट इज वॉलंटरी, एंड आफ्टर दैट द होल प्रोसेस इज कंप्लीटली इनवॉलंटरी, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में किसी भी तरह से वो नहीं है। ओके, अब ये जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी के पीछे वाला पार्ट, जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर वन मोर थिंग। यस, ये दिख रहा है फोटो? यस सर। ओके, यस सर। बकल कैविटी में देखते हैं अभी क्या होता है। सी, ये तुम्हारा माउथ का रीजन है, यहाँ से अभी फूड आया। ओके, यहाँ से फूड अंदर आया, अंदर आने के बाद ये जो रीजन होता है, ये वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ओके, दिस रीजन, यहाँ पे लेबल भी क्या हुआ है, फेरिंग्स। दिस रीजन इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के नीचे, ओके, फेरिंग्स के नीचे देयर आर टू ट्यूब्स, दो ट्यूब्स होते हैं। एक है ईसोफेगस, अब इसका स्पेलिंग OESO भी है तो भी करेक्ट है, ESO है तो भी करेक्ट है, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट है। ईसोफेगस विच इज नथिंग बट फूड पाइप, एंड सामने आगे की तरफ होता है हमारा इधर गया ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब है विंड पाइप। ओके, सामने की तरफ से होता है ट्रैकिया विच इज विंड पाइप, और उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है फूड पाइप विच इज नथिंग बट ईसोफेगस। अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है, ओके, ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको, ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग होता है यहाँ पे ट्रैकिया के ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, एंड इस ग्लॉटिस को कवर करके उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है इपीग्लॉटिस। इपी का मतलब है अबव। ओके, इपी मींस अबव, सो अबव ग्लॉटिस, इसीलिए उसका नाम है इपीग्लॉटिस। ओके, सो इपीग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर which covers the glottis when we are swallowing। हम लोग जब भी कुछ चीज swallow करने की कोशिश करते हैं, निगलने की कोशिश करते हैं, ये जो फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, ये तुम्हारे विंड पाइप को बंद कर देता है। अगर विंड पाइप को बंद नहीं किया तो जो फूड तुम लोग यहाँ से स्वॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, सी ये फ्लैप बंद हो जाता है इधर से ऐसा। अगर यहाँ से ऐसा बंद नहीं हुआ तो फूड इधर एंटर कर सकता है, जो कि है तुम्हारा विंड पाइप। ओके, फूड को विंड पाइप में नहीं जाने देना है, इसीलिए ये फ्लैप प्रेजेंट होता है जो है एपिग्लॉटिस। सो दैट इज व्हाई यू शुड स्वॉलो स्लोली। फटाफट अगर ऐसा निगलने की कोशिश करोगे ना, बहुत सी बार जब हम लोग जल्दी जल्दी में होते हैं और तुम लोग फटाफट निगलने की कोशिश करते हो, यू स्टार्ट गेटिंग हिकअप्स, हिचकियां आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी अचानक से खांसी आ जाती है अगर तुम लोग बहुत ड्राई चीजें खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वड़ा पाव या फिर इडली सिर्फ ऐसा खा रहे हो विदाउट एनी चटनी, कोई लिक्विड लिए बिना सिर्फ ड्राई खा रहे हो, तो इट इज पॉसिबल कि तुम्हें खांसी आना स्टार्ट होता है। तुम लोग एक तो बोलते बोलते खाते हो, हाँ हम लोग पता है क्या तुरंत खांसी आना स्टार्ट होता है, बिकॉज breathing in and swallowing in cannot take place at same time। breathe in करना और swallow करना, ये दोनों प्रोसेसेस एक टाइम पे नहीं हो सकते। इन दोनों में से एक ही प्रोसेस हम कर सकते हैं। यू कैन आइदर swallow और यू कैन breathe in। try that, try करके देखो। it is not possible at all to breathe in and swallow at the same time। जब swallow करोगे तो तुम्हारा ब्रेथ रुक जाएगा,
ब्रीद इन करोगे और उस टाइम पे swallow करने की कोशिश करोगे तो देयर आर चांसेस कि जो swallow कर रहे हो वो विंड पाइप में चला जाएगा और तुम्हें बहुत ज्यादा खांसी आएगी. ओके, सो ये विंड पाइप में फूड एंटर करने से प्रोटेक्ट करने के लिए विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग है, फ्लैप लाइक कवरिंग, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. समझ में आया इधर तक? यस. सो जो भी फूड तुम लोगों ने खाया दांतों के साथ अभी उसको चबाया, चबाने के बाद वो फूड पीछे भेज दिया. पीछे भेजने का काम करती है टंग. टंग ने उसको पीछे भेज दिया, फूड आया फेरिंग्स में. फेरिंग्स रीजन से ये फूड एंटर करने वाला है ईसोफेगस में. ओके, फूड को अभी ईसोफेगस में ही स्पेसिफिकली एंटर करने में हेल्प करेगा एपिग्लॉटिस, क्योंकि एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा और फूड उस पे से रोल होके नीचे चला जाएगा ईसोफेगस में. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर अभी ईसोफेगस तक तो फूड पहुंच गया, वो निगल लिया, मतलब फेरिंग्स से ईसोफेगस तक वो हम लोगों ने निगल लिया. उसके बाद वाला जो भी प्रोसेस है वो पूरा इनवॉलंटरी प्रोसेस है. तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन योर ईसोफेगस? नाउ कंसीडर ये तुम्हारा ईसोफेगस है. ओके, इसको कंसीडर करो कि ये ईसोफेगस है. ये ईसोफेगस इस तरह से अभी ओपन है. सपोज यहाँ से ऊपर से फूड आया, जैसे ही फूड इधर आएगा ये ईसोफेगस उसको नीचे की तरफ भेजेगा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. ईसोफेगस मतलब उसके मसल्स. ओके, सो मसल्स ऑफ ईसोफेगस शो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते 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 जो भी फूड उसमें आया है उसको आगे की तरफ पुश करते हैं. आगे मतलब नीचे नीचे की तरफ उसको पुश करते रहेंगे. ओके, yes, to understand this I will show you another video, just a second. ये कैसा होता है पेरिस्टाल्सिस उसका वीडियो देखेंगे हम लोग. आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया. ये जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इस रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के वेव को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. ओके, सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों ने पढ़ा है, बट स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली. This wave of rhythmic contraction and relaxation generated in our alimentary canal is called as peristalsis or peristaltic movement. अब ये जो peristaltic movement है बच्चों, ये peristaltic movement ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और एनस तक कंटिन्यूस चलता रहता है. मतलब एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहेगा, जिसके थ्रू फूड विल बी पुश्ड अहेड. फूड को आगे आगे पुश किया जाएगा. सो उसी का एक वीडियो मैं अभी दिखाने वाला हूँ. जस्ट अ सेकंड. अभी ना ये रियल वीडियो है, नॉट फ्रॉम द ईसोफेगस. ये वीडियो है तुम्हारे स्टमक रीजन के इधर का. सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग नहीं देख पाओगे तो आंखें बंद मत करो, बायोलॉजी छोड़ दो. About peristalsis. Yes. Take. Okay. समझ में आया? So this is how peristalsis works in our body. So how can we define peristalsis? It is rhythmic contraction and relaxation of esophagus muscles. Okay, अभी तुम लोगों को क्या करना है, लास्ट जो दांतों का हम लोगों ने लिखा था उसके बाद उसके सामने उसके नीचे you have to draw this diagram, tooth anatomy का diagram. Okay, so तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक रहेगा स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक तो उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये डिटेल डायग्राम नहीं है. सो विल रेफर स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक फॉर दिस डायग्राम. As I've already told you, don't underestimate state board, क्योंकि state board का सिलेबस जो है 11-12 का वो इस साल से लास्ट ईयर से बहुत चेंज हो गया है और उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट भी डाला है. Some parts are even better than NCERT. Okay, so we'll be referring state board as well. Okay, so either take the screenshot of this part or you can refer to सर your उस PDF files. स्टेट बोर्ड का ये जो टेक्स्ट बुक है उसका पीडीएफ है. मैंने भेजा था ग्रुप में, बट भेजूंगा मैं फिर से एक बार. तो तुम्हारे लिए वो अच्छा, अलग रहेगा. वेस्ट बंगाल का बोर्ड का बुक अलग रहेगा, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है. फिर नहीं मैं सीबीएसई सीबीएसई का है ना, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी भेजता हूँ दोनों.
So you can take the screenshot of this page and draw the diagram later. अब ये draw करने के बाद we have to write certain points about tongue and बाकी जो भी हम लोगों ने आज देखा है. So हम लोगों ने टंग का डिटेल्स देखा, फेरिंग्स का डिटेल देखा, देन ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस किस तरह से होता है और पेरिस्टाल्सिस क्या होता है ये देखा. वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज रूट कैनाल. ओके, वी हैव आल्सो सीन द डिटेल एनाटॉमी ऑफ टूथ. ओके, दांत के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हम लोगों ने देखा. सो आज अभी हम लोग इधर ही रुकते हैं. आगे का पार्ट जो है थोड़ा सा आज का बचा हुआ राइट अप एंड नेक्स्ट पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो विल स्टॉप हियर टुडे. चलो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.